हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, आप लोगों के लिए एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये एमपी मीन्स कि मध्य प्रदेश सिविल जज जुडिशरी से रिलेटेड ये ऑफिशियल नोटिस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है आपके एमपी जुडिशरी को लेकर के, आप लोग किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा बुक को आप लोग पढ़ रहे हैं जिससे कि आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एक बुक का रिव्यू, क्या बुक के पूरे कंटेंट का रिव्यू मैं आपके सामने करने वाला हूं। जी हां साथियों, ये जो बुक बनाया गया है ये लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि प्रयागराज का एक बहुत ही बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। इसी के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। साथियों, इस बुक के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि बुक में आपको क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ हम बुक के पूरे कंटेंट को भी आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने वाले हैं, और साथ ही साथ हार्ड कॉपी में भी बुक आपको हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो सबसे तो पहले आप देख लीजिए कि किस पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। तो लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। साथियों, सबसे पहले अगर हम इस बुक के बारे में बात करें तो ये स्पेशली मध्य प्रदेश को टारगेट करके बनाया गया है। मीन्स कि जो आपका एमपी सिविल जज का एग्जामिनेशन होता है उसी एग्जामिनेशन को देख करके बनाया गया, और खास करके ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया। एग्जामिनेशन माइनर एक्ट स्पेशल, आप सभी लोगों को पता है साथियों कि माइनर एक्ट यहाँ पे भी चलते हैं, और उस माइनर एक्ट का जो स्पेशल माइनर एक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है वो भी चीज आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। अगर हम आपको ये हार्ड कॉपी में शो करना चाहेंगे दोस्तों तो यही किताब है, आप देख सकते हैं। यही किताब को हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसी किताब के जितने भी मटेरियल हो सकते हैं, जितने भी अंदर के मटेरियल हैं, इन सभी मटेरियल्स का मैं पीडीएफ फॉर्मेट लेकर के आया हूं, और वही पीडीएफ फॉर्मेट आपको यहां पे अभी बोर्ड पे मैं शो करने वाला हूं। और ये हमारे अदर जो हमारे बुक निकलते हैं वो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, और इसी बुक के हम पूरे मटेरियल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि कवर करके दिया गया है। तो साथियों, आगे चलते हैं, आगे एक एक चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है एज अमेंडेड ऑन, अब देखिए ये चीजें आपके लिए क्या कह रहा है। कह रहा है एज अमेंडेड ऑन एमपी लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021, एमपी एक्ट नंबर 2 ऑफ 2022 की बात करते हैं। तो ये भी आपको जो भी अमेंडेड कर दिया गया है, ये अमेंडमेंट वाला भी एक्ट इस किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जब हम विधि भारती पब्लिकेशन के साथ आते हैं तो विधि भारती पब्लिकेशन अपने वन लाइनर के लिए फेमस है, और वो वन लाइनर डेफिनेटली देता है। हर एक बुक में अपना वो वन लाइनर देता ही देता है। इसी तरह से वन लाइनर इस बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो ट्रेंड में चल रहा है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको इस बुक के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट बुक बनाया गया है आपके एमपी एग्जामिनेशन को देखते हुए। अब साथियों, यहां पर देखिए इस किताब के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कवर किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पहला एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 को आप देख रहे हैं। इसका पूरा का पूरा मटेरियल आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेगा, साथ ही साथ इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और जो भी डिटेल हो सकते हैं वो डिटेल भी आपको अभी मैं यहाँ पे शो करने वाला हूं कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या मटेरियल आपको दिया जा रहा है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की बात करते हैं, यह भी इस किताब के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। जो इस कवर पेज पे डिस्कस किया जा रहा है, कवर पेज का हर एक चीज आपको इस किताब के अंतर्गत मिलने वाला है। अभी हम पूरे कंटेंट का आपके सामने दोस्तों रिव्यू करने वाले हैं, और एक एक मटेरियल, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे आपके सामने शो करने वाले हैं। अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का ये एक्ट है, और ये भी एक्ट आपको पूरे अच्छे तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में, साथ ही साथ जो भी इसके प्रोविजंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो प्रोविजंस भी डिस्कस किया गया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। अब हम बात करते हैं एनआई एक्ट पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि 8081 का एक्ट है, और इस एक्ट के ही अंतर्गत हमको वन लाइनर फॉर्मेट वगैरह हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लिमिटेशन एक्ट को देख सकते हैं, जो कि 1963 का एक्ट है, ये भी इस किताब के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। तो इन टोटलिटी अगर कहें तो साथियों, ये जो कवर पेज पे जो चीजें आपको शो हो रही है, ये सारे के सारी चीज आपको यहाँ पे
मिलने वाली है। इस किताब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ बस उतना ही नहीं मिलेगा, अब देखिए कह रहा है अलोंग विथ, इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स के भी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। जीके से और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो भी आपके एमपी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग्स में सारा का सारा जीके एंड करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको वो जगह मिल जाएगा कि हाँ किस जगह से हमारे एमपी के एग्जामिनेशन में, हमारे एमपी सिविल जज के एग्जामिनेशन में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स को ज्यादा टारगेट कर रहा है कि हिस्ट्री को ज्यादा टारगेट कर रहा है कि पॉलिटी को ज्यादा टारगेट कर रहा है कि हमारे खेल जगत को ज्यादा टारगेट कर रहा है। इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन बनता है और सभी पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से रखा गया है। साथ ही साथ आपके इंग्लिश के भी नॉलेज को पूछा जाता है, इंग्लिश का भी नॉलेज आपको यहाँ पर इस किताब के अंतर्गत इंग्लिश से भी रिलेटेड आपको मटेरियल इस किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपका जिस्ट होता है कंप्यूटर नॉलेज, साथियों कंप्यूटर नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी आपके सिलेबस का ही पार्ट होता है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज भी आता है, आपका इंग्लिश भी आता है और कंप्यूटर भी आता है। अब आप कहेंगे कि ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो इसी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया गया है। ये था इंफॉर्मेशन जो कि मुझे शेयर करना था, मैंने आपको शेयर कर दिया। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और है इस बुक से रिलेटेड, बाकी हम कंटेंट का अभी देखेंगे। कह रहा है बुक अवेलेबल ऑन, अगर आपको लगता है कंटेंट को रिव्यू करने के बाद कि नहीं ये बुक हमारे लिए रेलिवेंट है, तो आप फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से या विधि भारती पब्लिकेशन से कहीं से भी जा करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब आपका ये भी कंसर्न रहता है कि ये बुक मिलेगा तो कितने का मिलेगा। साथियों अगर हम एमआरपी की बात करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 350 रुपये रखा गया है, लेकिन ओरिजिनली 350 रुपये में आपको ये किताब नहीं मिलेगी। जब आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे या फिर विधि भारती पब्लिकेशन .org पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपको डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अब जो आपके बुक का जो मटेरियल है अंदर वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने फाइनली आ गया है और यही आप देखना चाहते थे, इसीलिए इस चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथियों अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और ये किसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है साथियों, तो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे रखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको प्रोवाइड किया गया है। अब हर एक चीज को आप यहां पर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों को आप यहां पे एनालिसिस करिए। अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, किस प्रकार से सेक्शंस को अरेंज किया गया है। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि एग्जामिनेशन का अब ट्रेंड एकदम बदल रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में धीरे से नॉट लगा दिया जा रहा है। नॉट फॉर्मेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन वहां पे नॉट लगा दिया जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ करके नॉट बिल्कुल इग्नोर आप लोग कर देते हैं और वही नॉट आपके नंबर को खा जाता है। तो हमें जो भी चीजें पढ़नी है अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहला बात तो ये हो गया, नॉट वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा आपका इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है और इंडेक्स को हमें रट के छोड़ देना है, क्योंकि इंडेक्स अगर हम रटे रहेंगे तो अंदर के प्रोविजन से अगर क्वेश्चन आता है तो हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इस पे भी आपको वर्क करना है। तीसरा जो आपका एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, जो क्वेश्चन बन रहा है वो रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है साथियों। रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको अंदर से तो नहीं, लेकिन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में चीजों को जानना बेहद आवश्यक है। उसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे प्रिलिमिनरी आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा का पूरा सेक्शन 1, 2, 3, 4 जिस प्रकार से जो चीजों की डिमांड की जा रही है, आपके सिलेबस का जो डिमांड है, सभी आपके डिमांड को यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत फुलफिल किया जा रहा है। मींस कि इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको जैसे बेयर एक्ट में मिलता है, एज यूजुअल यहाँ पे भी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो सारा का सारा चीज आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यही इस किताब की खासियत है, इसीलिए इस किताब को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। साथियों अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंडेक्स है इस किताब का।
किताब का क्या, ये एसआरए का इंडेक्स है और इसीलिए ये एसआरए का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंडेक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे शो किया। अब आगे हम चलते हैं साथियों। अब आगे आपको देखने के लिए मिलेगा वन लाइनर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि माइनर एक्ट से आपके रिलेटेड है। अब आप कहेंगे कि ये वन लाइनर होता क्या है, तो मैं साथियों यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, इसी को वन लाइनर फॉर्मेट में कहा जाता है, जो कि एक लाइन से 2 लाइन का मटेरियल आपका होता है और वो मटेरियल इतना कंसाइज फॉर्म में होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर कर ली जाती हैं। अगर हम बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट की, तो देखिए वन लाइनर फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एसआरए को देखते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अगर एक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कर बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को पता है, सभी लोगों के द्वारा लॉ किया गया है, लॉ ग्रेजुएट हैं आप लोग। अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो हमें वही चाहिए जो हमारा है वही हमको चाहिए, उसी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से जानते हैं। भाई मेरा था तो मेरे से जुड़ा है तो मेरा है, स्पेसिफिक होकर के कर रहा हूं, मुझे वही चाहिए, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स ऑन 13/12/1963 रिप्लेसिंग ओल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। तो इस प्रकार का जो आप मटेरियल फैक्ट देख रहे हैं ये सभी ए वन लाइनर फॉर्मेट में, यहां से देखिए ये वन लाइनर फॉर्मेट में हो गया, यहां से ये वन लाइनर फॉर्मेट में हो गया, यहां से ये वन लाइनर फॉर्मेट में हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों इसी को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट कहते हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन के लिए इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है साथियों तो आप देख करके क्वेश्चन को थोड़ी देर आपका ज्यादा वो टाइम किल कर देता है। क्वेश्चन कम होने के, सही होने के चांसेस कम होते हैं लेकिन टाइम वो क्वेश्चन आपका किल कर देता है। लेकिन जब आप इस टाइप के वन लाइनर फॉर्मेट को अगर आप पढ़ करके जाते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाते हैं तो वहां पे आपका टाइम कम लगेगा और आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वन लाइनर फॉर्मेट आप यहां पर देख लिए कि क्या होता है वन लाइनर फॉर्मेट। देखिए सारे के सारे वन लाइनर फॉर्मेट में जैसे सेक्शंस को भी यहां पे कोट कर दिया गया है कि किस सेक्शन से ये रिलेट कर रहा है। जैसे section which says that if a person has been disposed or divested from the property against the due course of law then that person can file a suit for recovery of possession। ये कहां पे आपको दे रखा है, तो इस प्रकार का जो बात है वो सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है और वो सारी बात छोटे से में एग्जिस्ट फॉर्मेट में यहां पे रख दिया है। यहां पे भी आप देख सकते हैं सेक्शन 6 मीन्स की इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेक्शन 6 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक एक लाइन में एक एक फॉर्मेट में रखा गया है। ये इंग्लिश का बुक है साथियों, अभी इसका हिंदी का भी वर्जन मैं आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की ही किताब बनाई जाती है, हिंदी की नहीं बनाई जाती है। दोनों किताबें विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा साथियों बनाई जाती है। अभी हम हिंदी की भी किताब आपके सामने शो करने वाले हैं। बस आप धैर्य बना करके वीडियो को वॉच करते रहिए, आप कंटेंट को एनालिसिस करिए। कंटेंट एनालिसिस करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथियों आप शॉप पे जाते हैं, बुक परचेज करने के लिए जाते हैं, वहां पे आपके पास टाइम नहीं रहता है और शॉप पे भी आप देखते होंगे कि शॉप वाला कहता होगा कि भैया 10 मिनट हो गया, आप कितने देर कंटेंट को देखेंगे। वहां पे आप अच्छे से कंटेंट को एनालिसिस भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विधि भारती पब्लिकेशन ने ये कहा है कि नहीं, मैं अपने कंटेंट को पब्लिकली करूंगा। जो भी देखना चाहता है 2 बार 4 बार 10 बार यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। जितनी बार आप कंटेंट को रिव्यू करना चाहते हैं, जितनी बार आप कंटेंट को गो थ्रू होना चाहते हैं, आप होइए। आप पहले संतुष्ट हो जाइए कि नहीं, ये जो किताब बनी है ये मेरे ही लिए बनी है, मेरे ही एग्जाम क्रैक करने के लिए बना है। आप इस कंटेंट को आप एनालिसिस करते हुए चलिए आगे। देखिए साथियों यहाँ पे एक स्केड्यूल दिया है और स्केड्यूल से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एसआरए से ही रिलेटेड है, जो कि अमेंडमेंट करके इसको 2018 में डाला गया। द शेड्यूल सी सेक्शन नंबर 20A एंड सेक्शन नंबर 41HA कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से क्या चीज अमेंड करके डाला गया था, वो सारे के सारे चीज आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको कि अमेंड किया गया होगा, अमेंडेड चीज को न डाला गया होगा। अमेंडमेंट वाला भी चीज आपके लिए डाला गया है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा
ट्रांसपोर्ट से रोड एंड ब्रिजेस की बात करता है, पोर्ट्स की बात करता है, शिपयार्ड्स की बात करता है, इनलैंड वाटरवेज की बात करता है, एयरपोर्ट्स की बात करता है, रेलवे ट्रैक्स, टनल्स। तो इनसे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करता है। इसीलिए इन सभी चीजों का अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से हो सकता है उस तरह से आपके सामने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में, जो भी पॉसिबल हो सकता है उस पॉसिबल तरीके से इस चीजों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। और आप इसको क्या कर रहे हैं, इस कंटेंट को आप विजुअलाइज कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं साथियों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। हमारा मोटिव ये है कि इस बुक को ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पेजेस यहाँ पे शो करूं, ज्यादा से ज्यादा पेजेस को मैं आपके सामने रिव्यू करूं, जिससे पूरा का पूरा आप बुक को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक आप लोगों ने एनालिसिस किया है कि आपने पूरा का पूरा इंडेक्स देखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, साथ ही साथ आपने वन लाइनर फॉर्मेट को पूरा आपने एनालिसिस कर लिया। फिर जो अमेंड करके जो चीजें डाली गई थी वो अमेंडमेंट वाली भी चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब इसका बचा क्या, अब इसका बचा एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, लगभग एक एक में 400, 300, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है इसको लेकर के, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेकर के, उतना एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं, सेक्शन वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 1 से लेकर के 4 के बीच में कितना एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब सेक्शन वाइज एमसीक्यू को कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन आएगा कहां से। अगर आपको दे दिया जाएगा एक एसआरए टॉपिक कि आप खुद क्वेश्चन बनाइए, तो आपसे दे दिया जाएगा सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 के बीच में ही बनाना है, तो आप उसी के तो बीच में बनाएंगे, अलग से तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करना नहीं होगा। इसी प्रकार से आपके एमपी सिविल जज का क्या होता है, सिलेबस होता है, और सिलेबस में दे दिया है कि हाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपको क्वेश्चन बनाना है, तो सारा का सारा आपको मटेरियल अगर यहीं पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। आप इन सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो हर एक चीजों को आपको कवर करने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसका आंसर भी लगा सकते हैं, जैसे भी हो सकता है सभी चीजों का आंसर दिया है। मींस कि आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कम, ये प्रैक्टिस सेट ज्यादा हो जा रहा है। तो आप इसी तरह से चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए। आप अब देख सकते होंगे कि 196 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सामने है। मींस कि टोटल 196 क्वेश्चन, टोटल 196 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एसआरए जैसे सेक्शन में, एसआरए जैसे एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एक पॉजिटिवली आपके पास कमांड बन जाएगा एसआरए को लेकर के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू द एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की हम बात करते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं साथियों, तो जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि पहले पूरा का पूरा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू शो किया जाता है, सेम एज यूजुअल इसका भी पूरा का पूरा यहाँ पे इंडेक्स आपके सामने रखा जा रहा है। जैसे सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल और लोकल एक्सटेंट की हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 3 में हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस की बात करते हैं, 2 वाला है नहीं, उसको रिपील्ड कर दिया गया है। तो जो चीजें आपकी हो सकती हैं उन सभी चीजों को यहाँ पे रखने का बिल्कुल प्रयास किया गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोमिसरी नोट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन नंबर 4 में, बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में, चेक कहाँ पे 6 में, ड्रावर, ड्रावी और ड्रावी, ये सब कहाँ डिफाइन किया गया है। यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडेक्स बेस्ड, इसीलिए इन सभी इंडेक्स को यहाँ पे रखा गया है। और आपको इसलिए रखा जा रहा है कि आप कम से कम गो थ्रू तो हो। बेयर एक्ट आप जब खोलते हैं तो डायरेक्ट आप सेक्शन नंबर 1 पे चले जाते हैं, आप लोग इंडेक्स से गो थ्रू नहीं होते, और वही इंडेक्स से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अब ट्रेंडिंग में आ गया है, वही पूछा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पे इंडेक्स देखा। अब इंडेक्स देखने के बाद अब एनआई एक्ट का आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट पे ही बनाया गया है, वन लाइनर फॉर्मेट पे ही इन सभी चीजों को आपके सामने शेयर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एनआई एक्ट का आप पूरा का पूरा यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में चीजों को देखेंगे। जहां पे जरूरत पड़ रही है साथियों उसको डिस्क्राइब भी किया जा रहा है, और जहां पे जरूरत पड़ रही है उसका वन लाइनर फॉर्मेट पूरा का पूरा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब पूरा हमें फीचर को जानना पड़ेगा कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है, हम किसको प्रोमिसरी नोट के नाम से जानते हैं। तो पूरा प्रोमिसरी नोट का फीचर यहाँ पर दे दिया है, और ये दोनों पॉइंट दे देगा और ये दोनों पॉइंट दे देगा किस तरह से क्वेश्चन बना के आपको रीजन एंड असर्शन बेस, और इसी रीजन एंड असर्शन बेस को 6 पॉइंट अगर दिया है तो 6 पॉइंट आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपका
एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, इसीलिए वन लाइनर फॉर्मेट में आपको ये चीजें रखी जा रही हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, कह रहा है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साथियों, सेक्शन वाइज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे सेक्शन 1 से लेकर के 3 के बीच में जितना क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखा गया है। अब साथ ही साथ आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जितना पॉसिबल हो सकता है साथियों, ये सभी पॉसिबल चीज आपको लिए किया जा रहा है और सभी पॉसिबल फैक्ट्स आपको यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज शो कर रहा है साथियों, यहाँ पे भी आपको जैसे मैंने बताया था कि आंसर की, जिस तरह से आंसर की यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है साथियों, एज अ प्रैक्टिस सेट आपका शो कर रहा है कि आपने एमसीक्यू को पहले आपने वन लाइनर फॉर्मेट को पढ़ा, वन लाइनर फॉर्मेट को पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू पे आ रहे हैं, और वो भी सेक्शन बेस्ड एमसीक्यू पे आ रहे हैं। जो भी सेक्शन हो रहा है आप उस सेक्शन के अकॉर्डिंग सभी वर्क अपना करते जा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि लिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे भी पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इंडेक्स देखने के लिए मिल रहा है, और इसलिए इंडेक्स लगाया गया, इंटेंशनली इंडेक्स यहाँ पे लगाया गया कि आप गो थ्रू होंगे इंडेक्स को, क्योंकि इंडेक्स देखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने यूपीजे का अगर पेपर देखा होगा तो उसमें इंडेक्स बेस्ड ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, जिनका इंडेक्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड था, जो एलिमिनेशन मेथड जानते थे, वो आज कहीं ना कहीं जज बन करके बैठे हैं। तो यही मानना है कि आपको भी इंडेक्स क्या करना है, इंडेक्स पे तो डेफिनेटली कमांड बना करके रखना है, क्योंकि ट्रेंड कब किस तरह से कहां पे चेंज हो जाए इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता है। फिर यहां पे भी आप इसका वन लाइनर फॉर्मेट देख सकते हैं कि हर एक चीज का वन लाइनर फॉर्मेट यहां पे आपके सामने शो किया गया है। आगे चलते हैं, अब जैसे वन लाइनर फॉर्मेट आपने यहाँ पर पूरा का पूरा देख लिया, अब इसके बाद से आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, अब इसके बाद से यहाँ पे उसका, यहाँ पे देखिए मिसलीनियस आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, पीरियड ऑफ लिमिटेशंस का, कि क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशंस का क्या मिसलीनियस हो सकता है। मैंने आपको बताया था साथियों ऑलरेडी शुरुआत में ही कि जिस तरह से हो सकता है उस तरह से चीजें आपके सामने डिलीवर्ड करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हो, चाहे वो ये इस तरह से डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, जिस तरह से हो सकता है वन लाइनर फॉर्मेट में हो सकता है, हर फॉर्मेट में आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है। अब ये लिमिटेशन पीरियड आप पढ़ने के लिए पूरा दिन भर भटकेंगे कि आखिर में ये लिमिटेशन पीरियड होता क्या है, कितने देर का लिमिटेशन पीरियड होता है, कितने टाइम का लिमिटेशन पीरियड होता है, और वो सारा का सारा लिमिटेशन पीरियड आपके सामने यहाँ पे रख दिया है कि कहाँ पे 3 वर्ष का लिमिटेशन पीरियड होगा और कहाँ पे 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड होगा, और यहीं से डायरेक्ट हिट करता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस। आगे देखिए, अगर हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 2021 की बात करते हैं, जो कि अमेंड करके डाला गया है, आप इसको भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसको भी आप देखिए कि इसका भी सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया, सबसे पहले इसका भी हम लोग इंडेक्स देखेंगे और क्या क्या चीजों को अमेंड करके डाला गया है, उन सभी चीजों को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें कौन कौन से सेक्शंस में अमेंडमेंट किए गए हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अब एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट को देखेंगे। इसके भी आप यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, इसके भी आप वन लाइनर फैक्ट को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, और सभी के सभी वन लाइनर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी के सभी जहाँ पे बुलेट लगा है साथियों, ये सभी के सभी आपके वन लाइनर हैं, और ये वन लाइनर ऐसे वन लाइनर है जहाँ से डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। आगे अब हम चलते हैं, अब आपको हम वो चीजें दिखाना चाहते हैं जहां पे मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं। मैं आपको, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी डील कर लिया है, देख ही लिया है। अब आप आइए इंग्लिश नॉलेज एंड वोकैब्स पे। अगर हम इंग्लिश नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में ऑलरेडी मैंने आपको बुक के कवर पेज पे ही दिखा दिया था कि इसमें इंग्लिश भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जीके एंड करंट अफेयर भी देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ कंप्यूटर्स भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सब चीज यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा सिनोनिम्स आपको दिया है, कम से कम 10 से 12 पेज पे आपको सिनोनिम्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा का पूरा इस टाइप से। अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दिया है, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं
कि ये जो स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया गया साथियों, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। आगे अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए आगे इस बुक के अंतर्गत आपको क्या दिया है। ये सारा का सारा अभी आप देख रहे हैं साथियों, सभी के सभी ये इंग्लिश लैंग्वेज के ही अंतर्गत आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अगर देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर के आने वाला हूं और प्रीवियस ईयर पेपर में ये सभी के सभी क्वेश्चन इस टाइप के मैं आपको वहां पे शो करूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन मैं एट दैट टाइम दिखा रहा था और ये क्वेश्चन यहां पे आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ये पूरा का पूरा इंग्लिश वाला ही है मटेरियल, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी आप देख सकते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं 2011 से लेकर के 2021 तक का पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एडजुडिकेटेड का मतलब पूछ रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ नीट का मतलब पूछ रहा है, द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड डेरोगेटरी का पूछ रहा है। तो इस टाइप से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही साथियों आपका इंग्लिश लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस टाइप की चीजें भी इस बुक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए ये 2014 का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज एमपीजे की अगर हम बात करते हैं, सभी चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में कर करके इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। ऐसा कोई भी चीज नहीं दिया गया है, नहीं छोड़ा गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए और यहाँ पे छूट जाए। अब साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट्स की। जाहिर सी बात है आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर शॉर्टकट्स यहाँ पे जानना आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे शॉर्टकट्स से आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की इन सभी चीजों को जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा शॉर्टकट की कम से कम 4 से लेकर के 5 पेज के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना हो सकता है उतना पेज पे मैंने यहाँ पे एज अ पीडीएफ के रूप में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी आप आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। कह रहा है एमपी माइनर एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है, जैसे स्वीपर वगैरह के बारे में दे रहा है, कंप्यूटर वर्म्स के बारे में दे रहा है। ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर का यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों जीके का यहाँ पे नहीं लग पाया है क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा 30 पेज का ही पीडीएफ ही लेता है। जितना पॉसिबल हो सकता है वो सभी चीजों को यहाँ पे शो किया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जीके का कौन सा मटेरियल दिया गया है, तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर इस किताब के अंतर्गत दिया गया है। आप यहाँ से भी इस चीज को यहाँ पे भी मटेरियल को कवर कर सकते हैं और यही किताब है, इसी किताब का मैंने आपके सामने रिव्यू किया। साथियों अब आप लोगों से बात करना खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी रहती है और आप लोगों के पास भी टाइम की कमी रहती है। साथियों अब आप लोगों का रिव्यू होना है। अब आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। अगर हेल्पफुल है तो किस प्रकार से है, कमेंट सेक्शन ओपन होता है साथियों। और किस बुक का आपको अब रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिस बुक का आप लोगों का आएगा कि हाँ इस बुक का आप रिव्यू करा दीजिए, वो बुक मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए रिव्यू कराऊंगा। बाकी भी तो हम करा ही रहे हैं। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। साथियों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।